नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज की बिग ब्रेकिंग न्यूज अपडेट में, जिसमें सबसे पहली खबर में जिक्र करेंगे कि बीजेपी सांसद पर उल्टा पड़ा सैन्य कार्रवाई का श्रेय लेने का दाव और चुनाव आयोग हो गया है सख्त। बड़ा झटका लग सकता है बीजेपी को। उसके बाद की बड़ी खबर में जिक्र करेंगे कि उत्तर प्रदेश में कांग्रेस पार्टी ने निकाल लिया है मायावती का तोड़। और तीसरी बड़ी खबर में जिक्र करेंगे सीएम कमलनाथ का, जिन्होंने मोदी सरकार पर कसा है तंज। और आखिरी बड़ी खबर में जिक्र करेंगे प्रियंका गांधी का, जिन्होंने पहले ही भाषण में लूट ली है महफिल। दोस्तों, हर एक खबर की गहराई में आपको ले जाएंगे, लेकिन उससे पहले आप अभी इस वीडियो को लाइक कर लीजिए और इस लाल बटन को दबा के इस चैनल को फ्री में सब्सक्राइब करके घंटी बजा लीजिए। रुक करते हैं पहली बड़ी खबर की तरफ। बीजेपी सांसद पर उल्टा पड़ गया सैन्य कार्रवाई, एयर स्ट्राइक का श्रेय लेने का दाव और चुनाव आयोग हो गया है सख्त। दरअसल दोस्तों, पुलवामा हमले के बाद भारतीय सेना की ओर से पीओके में हुई एयर स्ट्राइक पर राजनेता श्रेय लेने में जुटे हैं। सेना को लेकर सियासत गर्म रही, लेकिन जयपुर में बीजेपी सांसद रामचरण बोहरा का गली चौराहों पर सैनिक के पोस्टर लगाकर उनकी हौसला अफजाई करने का कथित दाव उल्टा पड़ गया है। दरअसल दोस्तों, आपको बता दें कि चुनाव आयोग ने पहले ही नोटिफाई कर दिया था कि शहीदों और सेनाओं के जो वीर जवान हैं, उनके चेहरे का इस्तेमाल चुनावी प्रचार में नहीं किया जा सकेगा। और ऐसे में ये बड़ी खबर निकल के आ रही है, जिसको कोड ऑफ कंडक्ट के वायलेशन का, यानी कि आचार संहिता के उल्लंघन का मामला कहा जा सकता है। और बड़ा झटका लग सकता है चुनाव के शुरुआती दिनों में भारतीय जनता पार्टी को। दरअसल दोस्तों, सांसद रामचरण बोहरा की इस कवायद से बीजेपी ने पल्ला झाड़ लिया है। वहीं निर्वाचन आयोग ने आचार संहिता के दौरान बोहरा की इस कोशिश को नाकाबिले बर्दाश्त करार देते हुए पोस्टर हटाने के निर्देश दिए हैं। बोहरा ने ऐसे सैकड़ों पोस्टर जयपुर के मुख्य मार्गों पर चस्पा कराए हैं, ताकि आते जाते लोगों की निगाहें उन पर पड़ती रहें। चुनावी मौसम में बोहरा का टिकट खटाई में पड़ रहा है। ऐसे में बोहरा सैनिकों के साहस का प्रदर्शन कर उसका राजनीतिक फायदा तलाश रहे थे, लेकिन पार्टी ने दो टूक शब्दों में बोहरा के इस कदम की आलोचना की। और सांसद बोहरा का कहना है कि वे राजनीति नहीं कर रहे हैं, बल्कि सैनिकों का हौसला बढ़ा रहे हैं, लेकिन इस पर सख्ती से कार्रवाई कर रही है चुनाव आयोग। और चुनाव आयोग ने तत्काल प्रभाव से उसको हटाने के निर्देश दे दिए हैं। केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा कि हम सैनिकों के शौर्य और बलिदान का राजनीतिकरण नहीं करना चाहते। लेकिन दोस्तों, यहाँ पर तमाम बड़ी खबरें निकल के आ रही हैं। इससे पहले प्रधानमंत्री के एक भाषण के पीछे भी शहीदों की पोस्टर्स लगाए गए थे। और ऐसे ही बड़े मामलों पर कार्रवाई करते हुए चुनाव आयोग ने सख्त कदम उठाया था और पहले ही नोटिफाई कर दिया था, सूचना दे दी थी कि इस प्रकार के मामलों को चुनाव आयोग आचार संहिता का उल्लंघन मानेगी। तो करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। 2019 के लोकसभा चुनाव में सपा बसपा से गठबंधन न करके भी बीजेपी के खिलाफ कुछ यूं व्यूह रच रही है कांग्रेस पार्टी। जबरदस्त रणनीति उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ बना लिया है और फ्रंट फुट पे खेलने का मन बना लिया है कांग्रेस पार्टी ने। दरअसल दोस्तों, उत्तर प्रदेश में सपा बसपा रालोद गठबंधन में जगह न मिलने के बाद कांग्रेस पार्टी अकेले चुनावी मैदान में है। हालांकि कांग्रेस लोकसभा चुनाव परिणाम के बाद समर्थन की गुंजाइश को पूरी तरह से खत्म नहीं करना चाहती है। यही वजह है कि कांग्रेस सपा के 5-6 स्टार प्रत्याशियों और अगर बसपा सुप्रीमो मायावती चुनाव लड़ती है तो उनके खिलाफ प्रत्याशी न उतारने का फैसला किया है। दरअसल कांग्रेस हाईकमान ने राष्ट्रीय सचिवों और पर्यवेक्षकों को निर्देश दिया है कि यादव कुनबे के जो सदस्य चुनाव लड़ रहे हैं, उनके खिलाफ प्रत्याशियों का चयन नहीं किया जाए। कुछ चुनिंदा सीटों पर प्रत्याशियों का चयन नहीं करने को कहा गया है। इनमें कन्नौज, मैनपुरी, फिरोजाबाद शामिल है। साथ ही यह भी निर्देश दिया गया है कि डमी कैंडिडेट भी तैयार रखा जाए। बता दें कि कन्नौज से डिंपल यादव, मैनपुरी से तेज प्रताप सिंह यादव और फिरोजाबाद से अक्षय सांसद हैं। सूत्रों की माने तो कई सीटें ऐसी भी हैं जहां गठबंधन का प्रत्याशी मजबूत हो तो कांग्रेस बीजेपी का वोट काटने के लिए डमी कैंडिडेट भी मैदान में उतार सकती है। इसकी वजह गठबंधन में न होते हुए बीजेपी को ज्यादा से ज्यादा नुकसान पहुंचाने की है। दरअसल कांग्रेस के मजबूत प्रत्याशी मैदान में होने से मुकाबला त्रिकोणीय हो तो बीजेपी को उसका फायदा हो सकता है। लिहाजा पार्टी हर सीट का आकलन फूक फूक कर रही है। कांग्रेस प्रवक्ता अंशु अवस्थी का कहना है कि सपा बसपा ने गठबंधन में कांग्रेस के लिए 2 सीटें छोड़ी हैं, यह उनका बड़प्पन है। लेकिन कांग्रेस पार्टी राहुल गांधी के नेतृत्व में किसान विरोधी, युवा विरोधी मोदी सरकार के खिलाफ मजबूती से चुनाव लड़ रही है। हमारे राष्ट्रीय महासचिव ज्योतिरादित्य सिंधिया यह पहले ही स्पष्ट कर चुके हैं कि कांग्रेस भी गठबंधन के लिए कुछ सीटें छोड़ेगी। तो करता अगली बड़ी खबर की तरफ। सीएम कमलनाथ का मोदी सरकार पर तंज, कहा मोदी सरकार में अच्छे दिन सिर्फ बीजेपी नेताओं के आए हैं। दरअसल दोस्तों, मुख्यमंत्री कमलनाथ
ने लोकसभा चुनाव के लिए आज दमोह से पार्टी का प्रचार अभियान शुरू किया। उन्होंने केंद्र की भाजपा सरकार पर हमला बोला। सीएम बोले कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किसानों की 6,000 प्रतिवर्ष देने का ऐलान कर उनका अपमान किया है। सीएम ने कहा कि बीजेपी ने पिछले लोकसभा चुनाव से पहले बीपीएल परिवारों को 15 लाख रुपए देने का वादा किया था, लेकिन नोटबंदी कर उन्होंने देश की जनता की बचत की रकम लुटा दी। मध्य प्रदेश में भाजपा सरकार ने फिजूल खर्ची कर प्रदेश का खजाना खाली कर दिया। इस खाली खजाने के बीच हमने 25 लाख किसानों का कर्ज माफ किया है। अब हम मध्य प्रदेश में विकास का ऐसा इतिहास लिखेंगे जिसमें नौजवानों के पास काम होगा, किसानों के पास दाम होगा और महिलाओं सहित हर वर्ग का सम्मान होगा। लोकसभा चुनाव का ऐलान होने के बाद मुख्यमंत्री कमलनाथ की ये पहली आम सभा थी। मुख्यमंत्री ने कहा कि 80 दिनों में हमने बताया है कि मंत्रालय से सरकार चलती है, न कि फोटो समारोह या फिर ढोल मंजीरों से। उन्होंने कहा कि 80 दिनों में नई सरकार ने काम करके बताया है। सबसे बड़ी चुनौती हमारे वचन पत्र का पहला बिंदु किसानों का कर्ज माफी था और कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने घोषणा की थी जिसे पूरा करना हमारी पहली प्राथमिकता थी। कमलनाथ ने कहा कि एक तरफ राहुल गांधी किसानों के सिर पर लदा कर्ज उतार रहे हैं तो दूसरी ओर प्रधानमंत्री सिर्फ साल भर में 6,000 रुपए किसानों को देकर अपनी पीठ थपथपा रहे हैं। जितना वो किसान को दे रहे हैं उससे ज्यादा अपनी घोषणा पर खर्च कर रहे हैं। वो किसानों को प्रतिदिन सिर्फ 17,000 रुपए देकर कह रहे हैं कि अच्छे दिन आएंगे। अच्छे दिन तो सिर्फ भाजपा के नेताओं के आए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा मेक इन इंडिया, स्किल इंडिया, डिजिटल इंडिया के बड़े बड़े नारे देकर प्रधानमंत्री ने देश के युवाओं को धोखा दिया है। आज देश में युवाओं को काम नहीं मिला बल्कि बड़े पैमाने पर उनसे रोजगार छीन लिया गया। मुख्यमंत्री ने कहा कि किसान का जन्म कर्ज में होता है और मृत्यु भी कर्ज में हो जाता है। हम किसानों के सिर से कर्ज का बोझ उतारने के लिए वचनबद्ध हैं। लगभग 24 लाख किसानों के कर्ज माफ करने की प्रक्रिया पूरी कर ली गई है। उन्होंने कहा कि वचन देता हूं कृषि के क्षेत्र में नई क्रांति लाई जाएगी। प्रदेश के 70% लोग कृषि से जुड़े हैं। किसानों को फसल की सही कीमत मिले, यही हमारा लक्ष्य है। मुख्यमंत्री कमलनाथ ने कहा कि किसानों को धान और उड़द की पूरी कीमत दी जाएगी। मुख्यमंत्री ने कहा है कि केंद्र सरकार के 5 साल और 80 दिन की मध्य प्रदेश सरकार की तस्वीर आपके सामने है। सच्चाई को समझिए, अपनाइए और सच्चाई का साथ दीजिए। उन्होंने कहा कि आपने प्रदेश में जो विश्वास कांग्रेस पार्टी को दिया उसे अधूरा मत छोड़िएगा। मेरा विश्वास है जिस प्रकार मध्य प्रदेश की विधानसभा में कांग्रेस का झंडा लहर रहा है उसी प्रकार संसद में भी लहराएगा। तो दोस्तों, ये बेहद बड़ी खबर मध्य प्रदेश से निकल के आ रही है, जहां पर मुख्यमंत्री कमलनाथ ने जबरदस्त तंज कसते हुए प्रधानमंत्री मोदी को कहा कि अच्छे दिन सिर्फ बीजेपी के नेताओं के आए हैं और हमने 80 दिन में आपको दिए बड़े वादे पूरे करने की पूरी कोशिश की है। रुक करते अगली बड़ी खबर की तरफ। जागरूकता ही देशभक्ति है। सवाल पूछिए कि रोजगार का वादा किया था तो वो कहां है। प्रियंका गांधी अपने पहले ही भाषण में लूट ले गई महफिल। और आपको बता दें कि एक बेहद बड़ा वोट बैंक इस वक्त प्रियंका गांधी के नाम पर कांग्रेस पार्टी अपनी तरफ तैयार कर रही है। दरअसल दोस्तों, कांग्रेस महासचिव बनने के बाद प्रियंका गांधी ने आज पहली बार भाषण दिया। गुजरात के गांधीनगर में कांग्रेस कार्य समिति की बैठक के बाद रैली में प्रियंका गांधी ने मोदी सरकार पर जमकर हमला बोला। इस दौरान प्रियंका ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सवालों के कटघरे में खड़ा किया। प्रियंका ने कहा कि मोदी सरकार ने देश के युवाओं को 2 करोड़ रोजगार देने का वादा किया था, लेकिन आज रोजगार कहां है। प्रियंका ने कहा कि ये सरकार पहले महिलाओं की बात करती थी लेकिन अब उन्हें ही नहीं पूछती। करीब 10 मिनट के अपने भाषण में प्रियंका गांधी ने जनता से कहा कि जागरूकता से बड़ी और कोई देशभक्ति नहीं हो सकती। अपने भाषण शुरू करने से पहले प्रियंका गांधी ने कहा कि मैं भाषण नहीं दूंगी बल्कि 2 शब्द बोलूंगी। प्रियंका गांधी ने कहा कि मैं पहली बार गुजरात आई हूं, पहली बार साबरमती आश्रम गई जहां से गांधी जी ने आजादी की आंदोलन का शुरुआत किया था। आश्रम में प्रार्थना करते हुए आंसू आ गए और उन लोगों की याद आई जिन्होंने देश के लिए जीवन दिया है। उन्होंने कहा कि ये देश प्रेम, सद्भावना और आपसी प्यार के आधार पर बना है, इसलिए आज जो देश में हो रहा है उसे देखकर दुख होता है। प्रियंका गांधी ने कहा है कि आपकी जागरूकता एक हथियार है, आपका वोट एक हथियार है और आपका जागरूक होना ही आपकी सबसे बड़ी देशभक्ति है। उन्होंने कहा कि वोट का हथियार आपको मजबूत बनाएगा। आने वाले 2 महीने में कई मुद्दे आपके पास आएंगे लेकिन फिजूल के मुद्दे नहीं उठने चाहिए। प्रियंका गांधी ने कहा कि नौजवानों को रोजगार, महिलाओं की सुरक्षा, किसानों की बात असली चुनावी मुद्दे हैं और आपकी जागरूकता ही इन मुद्दों को आगे लेकर आ सकती है। तो ये आपकी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है और ये लड़ाई किसी आजादी की लड़ाई से
कम नहीं है। तो दोस्तों ये थी दिन भर की कुछ बेहद जरूरी और बड़ी खबरें जो कि हमने आपको बताई। अब हर एक खबर में आप हमें अपनी राय जरूर बताइए। अंत तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप देख रहे थे आपका अपना चैनल द पॉलिटिकल क्रांति। जय हिंद, जय भारत।